नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है कमलेश की। कमलेश उत्तर प्रदेश के एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है उसे रोज़, क्योंकि उसकी जॉब ही ऐसी है। वो एक ट्रक ड्राइवर है और उसका काम रोज़ का यही है। कभी कभी 2-2, 3-3 दिन के लिए उसे बाहर जाना पड़ता है कि बेंगलोर और मध्य प्रदेश, कहीं बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। वैसे तो ये ट्रक बहुत अच्छा चला लेता है, लेकिन आज पहली बार ऐसा था कि कमलेश को अकेले जाना पड़ा। उसका हेल्पर नहीं था और इस वजह से कमलेश थोड़ा परेशान था कि रात में या दिन में कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है और मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगा। लेकिन जो इसका हेल्पर था, उसके घर में उसकी बहन की शादी थी, इस वजह से अचानक ही उसे किसी काम से जाना पड़ा। तो फिलहाल आज कमलेश को अकेले ही जाना पड़ा और कमलेश अकेले तो जा रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने बोला था कि अपना ध्यान रखना। और एक हनुमान जी की पुस्तिका उसकी गाड़ी में हमेशा रहती थी, जो कि उसकी पत्नी ने दी थी, और बोला था कि कभी भी कोई अगर डर लगे या कुछ भी हो, रात के वक्त जब भी मौका मिले तो ये पुस्तिका पढ़ लिया करना। तो कमलेश की आदत थी, वैसे भी वो हनुमान जी का भक्त था और पूजा हमेशा करता था। तो वो अपना ट्रक लेकर निकल जाता है और बेंगलोर की तरफ जा रहा था। वो रात बहुत हो गई थी, लगभग 1-1:30 बज रहा था और वो गाड़ी स्पीड से चला रहा था, क्योंकि रात में हाईवे में गाड़ी स्पीड से ही चलती है। गाड़ियाँ, छोटी मोटी गाड़ियाँ कम ही चलती हैं, तो वो अपना स्पीड से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी में माल भी था। अब पूरी गाड़ी की जिम्मेदारी कमलेश के सर पे थी, क्योंकि इतना कीमती माल था उसमें। तो कमलेश थोड़ा डरा हुआ भी था, लेकिन अब गाड़ी तो चलानी ही है, तो वो गाड़ी लेकर जा रहा था। इधर उधर देखता जा रहा था। तभी अचानक से उसने देखा कि रास्ते में एक लड़की है। वो लगभग 15-16 साल की लग रही थी और उसने कुर्ता पजामा सलवार पहन रखा था, ऐसा ही कुछ। और वहाँ लिफ्ट के लिए शायद खड़ी थी। पीछे बैग था, शायद कोई स्कूल गर्ल थी। लेकिन इतनी रात में लड़की कैसे खड़ी रहेगी, ये सोच करके कमलेश सोचता है कि चलो गाड़ी रोक देते हैं, इसको लिफ्ट दे देते हैं, क्योंकि अकेली लड़की है। अब इतनी रात में यहाँ अकेले छोड़ भी नहीं सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा। तो इसलिए ये गाड़ी रोकता है और खिड़की से झांक कर उससे पूछता है, बेटा कहाँ जाना है। तो वो बताती है कि आगे मेरा गांव है, वहाँ तक मुझे जाना है। तो ये इसे ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है। इसके बाद गाड़ी लेकर निकल जाता है। अब वो लड़की रास्ते में कुछ बोल नहीं रही थी और कमलेश ने तो बात करने की कोशिश की कि भाई जिसको लिफ्ट दिया है पूछ तो लें, इतनी रात में ये अकेली यहाँ क्या कर रही है। तो ये पूछता है कि बेटा इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रही थी। तो उसने बताया कि मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ने आती हूँ और आज मुझे थोड़ा लेट हो गया है। तो कमलेश कहते हैं, बेटा थोड़ा लेट नहीं हुआ है, बहुत लेट हो गया, 1 बज रहा है और इतनी रात को अकेले नहीं निकलते हैं। तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो वो कुछ बोली नहीं, फिर वो एकदम चुप हो गई। तो कमलेश कहता है, चलो ठीक है, मतलब सही बात है, किसी से इतना ज़्यादा डीपली बात करने की क्या ज़रूरत है। अब ये आगे गांव तक पहुंचता है, तब तक लड़की चुपचाप बैठी रहती है। जैसे ही उसका गांव आया तो इसने ट्रक रोका और उससे कहा कि बेटा तुम्हारा गांव आ गया है। तो कमलेश भी ट्रक से उतरता है और सोचता है इसके घर तक इसको पहुंचा देते हैं, क्योंकि पता नहीं कैसा माहौल होगा वहाँ का, कैसे लोग होंगे, तो घर तक पहुँचाना ही सेफ्टी रहेगी। तो वो लड़की मना करती है, कहती नहीं आप जाइए, मैं चली जाऊँगी। तो वो कहता है नहीं ठीक है, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो वो लड़की पीछे पीछे चल रही थी, कमलेश आगे आगे जा रहा था। गांव के अंदर एंट्री करते हैं और जैसे ही एंट्री करते हैं तो अचानक से वहाँ पर एक खंबे पर लाइट जल रही थी, दूर से ही दिख रही थी। लेकिन जैसे ही उस खंबे के पास पहुँचते हैं, लाइट एकदम ब्लिंक करने लगती है और लाइट बंद हो जाती है। जैसे ही लाइट बंद होती है तो कमलेश पीछे मुड़कर देखता है, वो लड़की वहाँ थी ही नहीं। अब ये देख करके एकदम से चिल्लाने लगता है और बोलता है, बेटा कहाँ हो तुम, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, कहाँ हो।
तभी पास में एक घर था, उस घर के कुछ लोग बाहर निकल कर आते हैं और बोलते हैं कि भाई आप कौन हैं और यहाँ पर रात में चिल्ला रहे हैं, क्यों सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि अरे नहीं भाई साहब, मेरे साथ एक लड़की थी जिसे मैं इतनी दूर से लेकर आया हूँ, उसने बताया था यहाँ मेरा गांव है और यहीं पर मेरा घर भी है, तो मुझे घर जाना है, तो मैंने सोचा उसको घर तक ड्रॉप कर दूँ, क्योंकि अकेली लड़की है, 15-16 साल की है। तो मैं वही उसे ड्रॉप करने आया था, लेकिन पता नहीं अचानक से कहाँ चली गई, कुछ दिख नहीं रही है। तो वो कहते हैं कहाँ है लड़की, मुझे भी तो नहीं दिख रही है, कौन लड़की, आप कहीं पी कर तो नहीं आए हैं। अब ये कहता है नहीं भाई साहब, मैंने कोई पी वी नहीं है, मैंने देखी है, वो लड़की मेरे साथ ही थी। अब वो लोग थोड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं, उसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। अब कमलेश भी वापस लौटने लगता है। अब कमलेश अपने ट्रक की तरफ वापस जा रहा था और जैसे ही वो ट्रक से थोड़ा पहले पहुंचा तो अचानक से उसने देखा एक गाड़ी आ रही है और वो इतनी स्पीड से निकल गई। तो उसने कहा मतलब लोग देखते नहीं है कि गाड़ी इतनी स्पीड से निकाल लेते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। अब इसकी निगाहें तो उस लड़की को ढूंढ रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं है इधर उधर कहीं चली गई हो, कुछ हो गया हो। तभी ये देखता है कि रोड पर एक लड़की पड़ी है और उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब पड़ी है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो जिस अवस्था में पड़ी थी तो ऐसा लग रहा था उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो अचेत है। तो ये जाता है धीरे से उसे उसका मुंह देखने की कोशिश करता है। तो जैसे ही उसका चेहरा देखता है एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि ये वही लड़की थी। अब ये उसका सर उठाता है और उसके अपने पैरों के ऊपर रख लेता है, उसे सहलाता है और कहता है बेटा तुम ठीक हो। लेकिन उसकी चोटें काफ़ी लगी थी, खून बह रहा था और ये देख करके वो बहुत ज़्यादा डर गया था। हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था, सबसे मदद की भीख मांग रहा था, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं रुक रही थी। आसपास के लोग दौड़ कर आते हैं और पूछते हैं इससे क्या बात है भाई, आप फिर चिल्लाने लगे यहाँ पर, क्या अजीब है। तो वो कहता है अरे देखो ये लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, ये वही लड़की है जो मतलब मेरे साथ थी और इसका देखो एक्सीडेंट हो गया है। सब लोग देखते हैं, कहते तुम पागल तो नहीं हो कहीं। तो कमलेश कहता है क्यों, क्या हुआ। तो कहते कहाँ है लड़की, कौन सी लड़की। तो कमलेश जब नीचे देखता है तो वो लड़की वहाँ थी ही नहीं। अब किसी के हंसने की आवाज़ें इतनी तेज आ रही थी, कमलेश एकदम अपना सुध-बुध खो बैठा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने क्लियर देखा था वो लड़की सड़क पर पड़ी थी और उसने लिफ्ट भी दी थी। इतनी सारी बातें होने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब वो लड़की नहीं है। तो एक आदमी बताता है, कहता है कि अरे भाई साहब वो जो लड़की है, आज से 2 साल पहले उस लड़की का यहाँ रोड पर एक्सीडेंट हुआ था और अक्सर वो लोगों से लिफ्ट मांगती है और यहाँ पर वो दिखाई पड़ती है। तो कमलेश ये सारी बातें सुन तो रहा था, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो उठता है, जाता है अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी लेकर जब चलने लगा था, गांव के सभी लोग देख रहे थे उसको, वो अचानक से उसे चक्कर आता है और बेहोश हो जाता है। तो गांव के लोग फिर उसे होश में लाते हैं और उससे कहते हैं भाई साहब आप टेंशन मत लो, आप ठीक हो, भगवान का नाम लो, सब कुछ ठीक होगा। अब ये अपनी गाड़ी लेकर चलता है, ये ठीक हो गया था, मतलब नॉर्मल था, चल देता है। रास्ते पर सोच रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तभी उसकी निगाह पड़ती है बगल वाली सीट पर, किसी के हंसने की आवाज़ थी। जब वो गौर करता है तो वो लड़की वहीं बैठी है और वो खिड़की की तरफ देख रही है, बाहर मतलब खिड़की से बाहर देख रही है। तो ये देख करके इतना ज़्यादा डर जाता है। अब वो उससे कुछ बोल नहीं रहा था, अब ना ही वो गाड़ी सही से चला पा रहा था। उसकी गाड़ी इधर उधर पूरी रोड पर घूम रही थी। डर की वजह से वो अपना स्टीयरिंग तक संभाल नहीं पा रहा था और जा करके एक पेड़ से टकरा जाती है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, लेकिन कमलेश जी बच जाते हैं। उनके हाथ पैरों में काफ़ी चोट लगती है, पैर टूट जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि मेरा किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि उन्हें तो पहले होश ही नहीं था, वो लड़की ही उन्हें दिख रही थी और कुछ दिखा ही नहीं। तो फिलहाल तो वो बच गए थे और उन्होंने ही ये कहानी हमारे साथ शेयर की। अब पता नहीं कहाँ तक सच है क्या झूठ है, लेकिन बताते हैं ट्रक ड्राइवरों की ज़िंदगी में अक्सर ऐसी कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि उनका सफ़र रात में दिन में 24 घंटे होता है। तो ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं, लेकिन कमलेश जी का दिल इतना मजबूत नहीं था। उन्होंने वो जॉब छोड़ दी, अब वो अपने घर पे ही रहते हैं, वहीं पर एक शॉप खोल ली है और वहीं पर काम करते हैं।
वो बताते हैं कि ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही डरावना था और मैं इसे भूल नहीं सकता हूँ। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।